हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकंड ईयर की फर्स्ट स्टोरी जिसका टाइटल पिजन्स एट डे ब्रेक है, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है, इस स्टोरी के टेक्स्ट को रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन इज वन ऑफ हिज वर्स्ट एफ्लिक्शन मिस्टर बसु थॉट वॉज नॉट टू बी एबल टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ। मिस्टर बसु यह सोचता था कि उसकी सबसे कठिन समस्याओं में से एक कठिन समस्या यह थी कि वह स्वयं अखबार पढ़ने के योग्य नहीं था। वन ऑफ हिज वर्स्ट एफ्लिक्शंस, उसकी सबसे कठिन समस्याओं में से एक समस्या वोज थी नॉट टू बी एबल, योग्य नहीं था, टू रीड द न्यूज़पेपर हिमसेल्फ, वह स्वयं अपने लिए अखबार पढ़ने के। मिस्टर बसु के अनुसार उसकी सबसे बड़ी समस्या जितनी भी थी उनमें से एक समस्या यह थी कि वह स्वयं के लिए अखबार नहीं पढ़ सकता था। टू हैव दैम रेड, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, टू हिम, उसके लिए, बाय हिज वाइफ, कि वह अपने लिए अखबार पढ़वाने के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर था। He watched with fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards as she searched for her spectacles through the flat. He watched, उसने देखा, किसको? अपनी पत्नी को देखा। कब? जब एज सी सर्च्ड फॉर हर स्पेक्टिकल्स थ्रू दी फ्लैट, जब वह पूरे घर में जहाँ पर वो रहते थे, जब वह उसकी पत्नी अपने पूरे घर में अपने चश्मों को ढूंढ रही थी, तब उसने अपनी पत्नी को देखा। कैसे देखा? विद फियर्सली कंट्रोल्ड इरिटेशन, विद के साथ, फियर्सली कठिनाई से या बिल्कुल जोरदार तरीके से, कंट्रोल्ड नियंत्रण करना, इरिटेशन चिड़चिड़ाहट, यहाँ पर कह सकते हो आप गुस्सा, दैट जिसने, मेड द कॉर्नर ऑफ हिज माउथ, जिसने उसके मुंह के कोने को बना दिया। कैसे? जर्क सडनली, उसमें हल्का सा झटका दिया अचानक, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। He watched with fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards as she searched for her spectacles through the flat. जब मिस्टर बसु की पत्नी पूरे घर में अपने चश्मों को ढूंढ रही थी, तब मिस्टर बसु ने एक अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से नियंत्रण करते हुए, उस गुस्से की वजह से मिस्टर बसु का मुंह थोड़ा सा आगे निकल जाता है और थोड़ा सा उसमें झटका महसूस होता है। उसे आप कह सकते हो जैसे कि मुंह बनाना। उसने गुस्से में अपने होठों में उसके एक मूवमेंट हुई जो आगे की तरफ निकले और ऊपर की तरफ हुए, तो ये एक जर्क सडनली, अचानक उसमें थोड़ा सा झटका लगता है उसके मुंह में, यानी कि वह गुस्से में मुंह बनाता है। He watched with fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards as he searched for her spectacles through the flat. जब उसकी पत्नी पूरे घर में अपने चश्मों को ढूंढ रही थी, तब मिस्टर बसु ने अपनी पत्नी को देखा और उसके हाव भाव कैसे थे? मिस्टर बसु के हाव भाव ऐसे थे उस वक्त कि उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसके गुस्से की वजह से, वह गुस्से में जब होता है तो उसके मुंह में एक झटका सा लगता है, उसका मुंह थोड़ा सा ऊपर की ओर और थोड़ा सा आगे की ओर होता है। ऐसे हाव भाव के साथ उसने अपनी पत्नी को देखा। बाय द टाइम, उस समय तक, शी फाउंड देम, जब वह अपने चश्मों को ढूंढने में सफल होती है, उस समय तक, ऑन द लेज, कहाँ पर मिला उसे? ऑन द लेज, लेज अबाउ द बाथिंग प्लेस, नहाने के स्थान के ऊपर जो एक लेज, यानी कि कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए कोई स्पेस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑन द लेज अबाउ द बाथिंग प्लेस इन द बाथरूम। बाथरूम में जो लेज बनी थी, तो उसके ऊपर जब वह चश्मों को ढूंढ लेती है, तब उस समय तक, ऑफ ऑल प्लेसेस, हर जगह ढूंढने के बाद जब तक उसे चश्मे मिलते हैं, व्हाट डिड शी वॉन्ट विद हर स्पेक्टिकल्स इन देयर, तो वह उस बाथरूम में अपने चश्मों के साथ क्या कर रही थी, ये उसको थोड़ी सी हैरानी भी होती है। सी फाउंड देम, यहाँ से सेंटेंस हटाओ और सेंटेंस यहाँ जोड़िए जो नेक्स्ट हाइफन है यहाँ। सी हैड लॉस्ट द न्यूज़पेपर बाय द टाइम शी फाउंड देम, जब तक वह अपने चश्मे को ढूंढ लेती है तब तक सी हैड लॉस्ट द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर को गुम कर चुकी होती है, यानी कि अब उसे ये याद नहीं कि न्यूज़पेपर कहाँ पर रखा है। और चश्मे कहाँ मिले? बाथरूम में, जो एक छोटी सी लेज बनी थी उसके ऊपर। और यहाँ पर उसको एक ये महसूस होता है कि वह बाथरूम में अपने चश्मे के साथ क्या कर रही थी। When she found it,
व्हेन शी फाउंड इट, जब वह न्यूज़पेपर को भी ढूंढ लेती है। इट वॉज स्पॉटेड ऑल ओवर विद ग्रीस, ग्रीस का मतलब यहाँ पर चिकना पदार्थ है, न कि जो हम मैकेनिकल पार्ट में यूज़ करते हैं वो ग्रीस। यहाँ पर कोई भी चिकना पदार्थ जैसे कि आपका ऑयल है, जब उसे न्यूज़पेपर मिलता है तो वह न्यूज़पेपर चिकने पदार्थ से गंदा हो चुका था। फॉर, क्योंकि, वह गंदा कैसे हुआ, यहाँ पर इसका रीज़न दिया गया है। फॉर, क्योंकि, सी हैड लेफ्ट इट, क्योंकि वह इस अखबार को छोड़ दिया था। बिसाइड द स्टोव, स्टोव के पास। ऑन विच, उस स्टोव के पास जिसके ऊपर द फिश वॉज फ्राइंग, जिसके ऊपर मछलियाँ तली जा रही थी तेल में। तो उस तेल के कुछ छींटे उस न्यूज़पेपर पड़ गए होंगे, इसलिए वह तेल चिकने पदार्थ में बिल्कुल गंदा हो गया था। दिस, बिसाइड के समीप होता है। दिस, यह बात, कौन सी बात, कि वो तेल में गंदा हो गया है। उसको क्या याद आया, तेल कहाँ से आया, मछलियाँ तली जा रही है वहाँ से आया। तो उसे मछलियाँ संभालनी थी बीच में, कि वो ज़्यादा जल न जाए, इसलिए उसको बीच में संभालनी थी। तो उस तेल वाली बात, दिस रिमाइंडेड हर, इस तेल वाली बात ने, या इस न्यूज़पेपर ने, या इस ग्रीस जो लगा है, चिकना पदार्थ लगा है, इस चीज़ ने, दिस रिमाइंडेड हर टू सी टू द फिश बिफोर इट वॉज ओवरडन। इस बात ने मिसिज ओटिमा बसु को यह बात याद दिलाई कि उसको मछलियाँ भी चेक करनी थी, कहीं वो जलकर राख न हो जाए। यू डोंट वॉन्ट चार्ड फिश फॉर योर लंच डू यू, उसने अपने पति से पूछा, आपको लंच में भुनी हुई मछलियाँ तो नहीं चाहिए थी ना, डू यू, या चाहिए थी। चार्ड फिश का मतलब ये होता है जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई चीज़ जल जाती है, खाने की चीज़ें, दूसरी चीज़ें नहीं, जैसे कि खाना ज़रूरत से ज़्यादा जल जाए, वह भुन जाए और लाल रंग उसका हो जाए, तो उस चीज़ को बोलते हैं यू डोंट वांट चार्ड फिश फॉर योर लंच डू यू, आपको लंच में ज़्यादा जली भुनी हुई मछलियाँ तो नहीं चाहिए थी ना, क्या चाहिए थी। शी शाउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड, ये लाइन उसने कब बोली मिसिज बसु ने, जब मिस्टर बसु ने उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आवाज़ लगाई थी, तब उसने बदले में कहा था कि अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आ जाऊंगी तो ये मछलियाँ जलकर लाल हो जाएंगी बिल्कुल, आपको ऐसी तो मछलियाँ चाहिए नहीं थी लंच में, चाहिए थी, कहने का मतलब इनको भी संभालना ज़रूरी है। ही सेट बैक देन, वह आराम से बैठ गया। इन हिज टॉल बैक्ड केन चेयर, केन यहाँ पर कह सकते हो बांस की पतली डंडियाँ, जो बांस की डंडियों से बनी एक कुर्सी थी, वह उस कुर्सी पर आराम से बैठ जाता है। फोल्डेड हिज हैंड्स ओवर हिज स्टमक, उसने अपने दोनों हाथ अपने पेट पर फोल्ड करके रख लिए। एंड नेल्ट दैट इफ़ ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, एंड नेल्ट दैट, और वह बिल्कुल आराम से झुककर बैठ जाता है। इफ़ ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, और उसे ये बात महसूस होती है कि अगर उसने अब अपना मुंह जरा सा भी खोला। एंड नेल्ट दैट इफ़ ही वर टू ओपन हिज माउथ नाउ, अगर अब उसने अपना मुंह खोल दिया, इवन स्लिट, जरा सा भी, अगर उसने जरा सा भी अपना मुंह खोला, इट वुड बी टू लेट आउट ए स्क्रीम ऑफ अब्यूज, तो उसके मुंह से केवल और केवल गालियाँ ही निकलेंगी। यानी कि मिस्टर बसु को गुस्सा है कि अब तक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उसकी पत्नी उसके पास में क्यों नहीं आई। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और उसे ये आभास होता है कि अगर अब मेरा मुंह खुल गया तो 100% मेरे मुंह से गालियाँ ही निकलेगी, इसलिए वह चुप रहने की कोशिश करता है। सो ही केप्ट इट टाइटली शट, इसलिए वह अपने मुंह को बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से बंद ही रखता है। When she had finally come to the end of that round of bumbling activity, moving from stove to bucket, shelf to table, cupboard to kitchen, she came out on the balcony again, triumphantly, carrying with her the newspaper as well as the spectacles. When, जब, she had finally come to the end of that round of bumbling activity. bumbling activity का मतलब है उलझन भरी क्रियाएं, यानी कि जो हाउस होल्ड के काम होते हैं जो एक औरत करती है दोनों टाइम, मॉर्निंग में इवनिंग में, वो उलझन भरे होते हैं। उलझन भरे का यहाँ पर ये मतलब है जैसे कि स्टोव पर कुछ रखा है उसे भी संभालना है, साथ में बर्तन धोने हैं, साथ में सब्जियों को काटना है। कहने का मतलब 4-5 एक्टिविटी एक साथ एक समय पर चलती हैं, उनको रेंडमली टाइमली एक को चेक करके दूसरी को चेक करना, फिर तीसरी को चेक करना, यानी कि 4-5 गतिविधियां जो एक साथ चलेंगी उनको हैंडल करना, तो वो बम्बलिंग एक्टिविटी कहलाएगी, यानी कि उलझन से भरी क्रियाएं।
When she had finally come to the end of that round of bumbling activity, जब वह इन उलझन भरी क्रियाओं को समाप्त कर देती है, यानी कि उनको वह हैंडल कर लेती है, समाप्त कर देती है, उनको निपटा लेती है। मूविंग फ्रॉम स्टोव टू बकेट, वह स्टोव से बाल्टी की तरफ जाती है। सेल्फ टू टेबल, अलमीरा से वह मेज़ की तरफ जाती है। कबर्ड भी, अलमारी तो चलो बड़ी हो गई, वैसे सेल्फ के लिए मैंने अलमारी वर्ड यूज कर दिया। सेल्फ वैसे होता है कोई भी स्थान कोई भी चीज़ रखने के लिए हम दीवार में एक सेल्फ लगा लेते हैं, तो उसमें उस पर जो सामान रखा जाता है वो अलमारी तो नहीं होती। और जो कबर्ड आया है ये कह सकते हो आप, है तो ये भी सेल्फ ही, बट इसके ऊपर फिटिंग की गई होती है लोहे से या लकड़ी से, तो वो कबर्ड होता है। आजकल रसोई में कबर्ड ही यूज़ करते हैं। सेल्फ टू टेबल, कबर्ड टू किचन, वह अलमारी से किचन में आती है या मेज से अलमारी की तरफ जाती है या स्टोव से बाल्टी की तरफ जाती है। उलझन भरी क्रियाएं पूरी करने के बाद शी केम आउट ऑन द बैल्कनी अगेन, वह दोबारा बैल्कनी में आ जाती है जहां उसका पति बैठा है। ट्रायम्फेंटली का मतलब है, देखिए जब कोई बड़ा काम हो या जैसे कि युद्ध है, युद्ध जीतना कोई आसान काम नहीं, और जब उसको कोई योद्धा जीत लेता है तो उसके अंदर गर्व आ जाता है, उसके अंदर एक भावना आती है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो ठीक मिसिज बसु के मन में ये ख्याल आया है कि उसने हाउस होल्ड के काम को निपटाकर बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ट्रायम्फेंटली कैरिंग विद हर द न्यूज़पेपर, जीते हुए भाव के साथ, एक जीती हुई भाव के साथ, या कह सकते हो आप गर्व के साथ वह आती है अपने पति के पास कि बहुत बड़ा काम वह निपटा कर आई है। और साथ में क्या लेकर आई है? कैरिंग विद हर, वह अपने साथ लेकर आई है द न्यूज़पेपर एज वेल एज द स्पेक्टिकल्स, चश्मा भी और अखबार भी, दोनों चीज़ों को वह साथ में लेकर आई है। सो शी सेड को अलग रखिए। अब सो आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज़ नाउ, वह अपने पति से पूछती है तो क्या अब आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या न्यूज़ खबर सुनने के लिए तैयार हैं? नाउ नाउ ही सेड, उसने कहा, पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर। नाउ आई एम रेडी, सेंटेंस यहाँ से जोड़िए आप, नाउ से डायरेक्ट आइए आई के ऊपर। नाउ आई एम रेडी, हाँ मैं अब तैयार हूँ। ही सेड, मिस्टर बसु ने कहा। किस तरीके से, किस अंदाज में कहा? पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, अपने होठों को इस अंदाज में खोला कि उनसे एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे कि हम कागज़ के दो टुकड़े कर रहे हों। पार्टिंग हिज लिप्स, अपने होठों को खोलते हुए, विद द साउंड, ऐसी आवाज़ के साथ, ऑफ टीयरिंग पेपर, जैसी आवाज़ पेपर को फाड़ते टाइम होती है, उसके दो टुकड़े करते हुए होती है, ऐसी आवाज़ करते हुए अपने होठों को खोलते हुए मिस्टर बसु ने कहा, नाउ आई एम रेडी, कि मैं अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। बट ओटिमा बसु, मिसिज बसु, नेवर हर्ड सच साउंड्स, सच आयरनीज एंड डिस्ट्रेसेस, अक्सर मिस्टर बसु उसको ताना मारता है, व्यंग्य करता है या उस पर गुस्सा करता है। इन छोटी छोटी तनाव भरी बातों को वह हमेशा अनसुना करती है। उसने कभी इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने कभी नहीं सुनी। इसका भाव यही है, उसने इनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ओटिमा बसु नेवर हर्ड सच साउंड्स, ऐसी आवाज़ों को, सच आयरनीज, ऐसी विडंबनाओं को, एंड डिस्ट्रेसेज, ऐसी तनाव भरी बातों, जो मिस्टर बसु उसको अक्सर कह देता था देरी होने पर, ऐसी तनाव भरी बातों की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया, इन बातों को कभी नहीं सुना। मिसिज बसु ने इन बातों को हमेशा ही इग्नोर किया है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ वह एक अच्छी पत्नी का रोल प्ले कर रही है, जो कि इस स्टोरी की थीम भी है। क्वाइट प्लीज्ड विद ऑल शी हैड एकम्प्लिश्ड, वो बड़ी खुश थी, किस वजह से? कि उसने जो कुछ काम पूरा कर दिया, वह अपने कार्य से बिल्कुल संतुष्ट थी। एंड एट हैविंग हाफ एन आवर इन विच टू सिट डाउन कंफर्टेबली, और अब उसके पास लगभग आधा घंटा है जिसमें वह बड़े आराम से बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर सकती है अपने पति के लिए, या उसके पास टाइम बिता सकती है। एंड एट हैविंग हाफ एन आवर इन विच टू सिट डाउन कंफर्टेबली, सारा काम निपटा देने के बाद अब उसके पास 30 मिनट हैं आराम से बैठने के लिए, इसलिए भी वह बहुत खुश है। शी सेटल्ड हर सेल्फ ऑन टॉप ऑफ ए केन स्टूल, वह अपने आप को बिठा लेती है, कहाँ पर? बांस से बने एक स्टूल के ऊपर। लाइक ए लार्ज सॉफ्ट क्वेश्चन ऑफ वाइट कॉटन, जैसे कि सफ़ेद रंग की रुई से कोई एक गद्दा सा बना हो, मोटे से
आकार का गोल मटोल कोई तकिया या फिर कोई गद्दा सा बना हो, ठीक उस गद्दे की तरह, सॉफ्ट कुशन की तरह, मुलायम से उस गद्दी की तरह वह अपने आप को स्टूल पर बिठा लेती है। इस लाइन से भी हमें आभास होता है कि जो ये मिसिज बसु है इसका वेट कुछ ज़्यादा ही है, ये गोल मटोल सी है, वेट बहुत ज़्यादा है। ऑयल्ड हेयर एंड गोल्ड बेंगल्स, इसके बालों में तेल लगा है, एंड गोल्ड बेंगल्स, सुनहरे रंग की चूड़ियाँ इसने पहनी हैं। हमिंग ए लिटिल एयर, एयर का यहाँ पर मतलब हवा नहीं है, यहाँ पर है एयर का मतलब गीत। हमिंग गुनगुनाना, ए लिटिल एयर छोटा सा गीत, फ्रॉम द लास्ट हिंदी फिल्म शी हैड सीन, पिछली बार उसने जो फिल्म देखी थी उस फिल्म का उसे कोई गीत याद आ जाता है, वह उस गीत को गुनगुनाना शुरू कर देती है। शी ओपन आउट द न्यूज़पेपर, जब वह गीत को गुनगुना रही थी, यानी कि गीत को गुनगुनाते हुए वह न्यूज़पेपर को ओपन कर लेती है, ऑन हर सॉफ्ट डोवी लैप, अपनी गोल मटोल गोद में, एंड बिगेन टू हम आउट द हेडलाइंस, वह अब गीत को छोड़कर वह हेडलाइंस को, मुख्य समाचारों को पढ़ना शुरू कर देती है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, इन से लेकर हिमसेल्फ, ये 4 वर्ड आए हैं इसमें। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, इसका इकट्ठा मीनिंग निकलेगा अपनी अनिच्छा के बावजूद, हम किसी काम को करना नहीं चाहते बट फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है, या हम उसके योग्य नहीं हैं फिर भी मजबूरी में करना पड़ता है। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, अपनी बीमारी के बावजूद, अपनी अनिच्छा के बावजूद, अपनी मजबूरी के बावजूद। अमूल बसु अमूल बसु लीन्ड फॉरवर्ड, वह झुकना तो नहीं चाहता था, उसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, बीमार आदमी है, कुर्सी में आराम से बैठा है, वह मूवमेंट करना नहीं चाहता अपने शरीर के साथ, बट फिर भी मजबूरी में अमूल बसु लीन्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकता है। स्ट्रेन्ड हिज आइज टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, और अपनी आंखों पर जोर डालता है ताकि न्यूज़पेपर से कोई रुचिपूर्ण खबर पढ़ ली जाए। स्ट्रेन्ड हिज आइज, अपनी आंखों पर दबाव डालता है, जोर डालता है। टू कैच, यहाँ पर कैच का मतलब पकड़ना नहीं है, यहाँ पर है टू कैच, अपनी उसकी नज़र में, यानी कि नज़र की पकड़ में आई कोई खबर। टू कैच एन इंटरेस्टिंग हेडलाइन, कि कोई रुचिपूर्ण खबर उसकी नज़रों में आए। फॉर, क्योंकि ही सिंपली कुड नॉट बिलीव, देखो वह खुद पढ़ नहीं सकता न्यूज़पेपर, अपनी पत्नी से पढ़वाता है, फिर भी वह न्यूज़पेपर में झांकता है ताकि कोई इंटरेस्टिंग हेडलाइन उसकी नज़रों में आ जाए। जब उसको उसके लिए उसकी पत्नी न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो उसे आराम से बैठना चाहिए, लेकिन वह क्यों करता है ऐसा? क्योंकि ही सिंपली कुडंट बिलीव, वह साधारणतः विश्वास ही नहीं करता था। दिस वॉज ऑल द पेपर्स हैड टू ऑफर, कि जितनी हेडलाइन, जितनी खबरें उसकी पत्नी उसके लिए पढ़ती थी, कि बिल्कुल सारी खबर बस यही थी। वह इस बात पर यकीन नहीं करता था, यानी कि वह अपनी पत्नी पर यकीन नहीं करता था कि मेरे लिए इसने अच्छी सारी खबरें इस न्यूज़पेपर से रीड कर दी होंगी, इसलिए वह खुद भी न्यूज़पेपर में झांकने की कोशिश करता है। राइस स्मगलर कोट, सी read out, but immediately ran along a train of thought of her own. मिसिज बसु ने एक हेडलाइन पढ़ी जिसका शीर्षक था राइस स्मगलर्स कॉट, चावल के तस्कर लोग पकड़े गए। सी रेड आउट, उसने यह खबर पढ़ी, लेकिन जैसे ही ये खबर पढ़ी तो उसके विचारों में वह खो जाती हैं। बट इमीडिएटली रैन अलोंग ए ट्रेन ऑफ थॉट, ए ट्रेन ऑफ थॉट, विचारों की पंक्ति, विचारों की लाइन, ऑफ हर आउन, अपने ही, वह अपने ही विचारों में खो जाती है और सोचती है व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, ये चावल के तस्कर कैसी उम्मीद करते हैं। एवरीवन नोज, यहाँ हर कोई जानता है। देयर इज़ इनफ राइस इन दी लैंड, इन दी लैंड का मतलब है यहाँ पर इस भारत में, कि अपने देश में, इस क्षेत्र में बहुत सारे चावल पैदा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चावल की तस्करी ठीक नहीं है। ये चावल के तस्कर कैसी उम्मीद करते हैं। इट इज़ दी होर्डर्स एंड ब्लैक मार्केटियर्स हु कीप इट फ्रॉम अस, जो फसल पैदा होती है, ये जो खाद्य सामग्री है, इसके जो जमाखोर लोग हैं, स्टॉक करने वाले लोग हैं, और जो ब्लैक मार्केटियर लोग हैं, जो कालाबाजारी करते हैं, यही वो लोग हैं जो चावल को हमसे दूर रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, मार्केट में ये साबित करते हैं चावल की शॉर्टेज है, और फिर रेट बढ़ने पर वो जमाखोर या कालाबाजारी करने वाले लोग उस चावल को मार्केट में महंगे दामों में बेच देते हैं। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ, सामान्यतः लोग नियम को तोड़ देते हैं, एंड टेक टू स्मगलिंग, और तस्करी की तरफ जाते हैं। व्हाट एल्स मिस्टर बसु स्नैप्ड एट हर,
स्नैप्ड का मतलब है यहाँ पर एकदम गुस्से में बोलना, बहुत तेज गति से बोलना, बहुत झटके के साथ बोलना। मिस्टर बसु स्नैप्ड एट हर, वह उसके ऊपर गुस्से से तपक से बोलता है। व्हाट एल्स, इससे अलग कोई न्यूज़ पढ़िए, इससे अलग कोई न्यूज़ पढ़िए। नथिंग एल्स इन द पेपर्स, क्या इस खबर के अलावा पेपर में कोई खबर नहीं है? आहा हा शी मटर्ड एज हर आइज रव्ड अप एंड डाउन द कॉलम्स। जब उसकी नज़रें अखबार में ऊपर से नीचे रूव होता है घूमना, ऊपर से नीचे आ जा रही थी, यानी कि वह इंटरेस्टिंग न्यूज़ देख रही थी अखबार में। उसने कहा लुकिंग वेरी राउंड एंड ग्लासी बिहाइंड दी स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसकी आंखें लुकिंग वेरी राउंड, बड़ी गोल नज़र आ रही थी। ग्लासी, ग्लासी का मतलब यहाँ पर है शीशे की तरह चमकदार, उसकी आंखें चमकदार नज़र आ रही थी। किसके अंदर से? बिहाइंड दी स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, जो स्टील के फ्रेम में बने हुए चश्मे उसने पहने हैं, उन चश्मे के पीछे से उसकी आंखें गोल और चमकदार नज़र आ रही थी। ब्लू बुल्स मैनिस इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय नारकोटिक ड्रग। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो ब्लू बुल का खतरा था वह नशीली दवाई के साथ टाला जा सकता है या उसे टाल दिया गया है। ब्लू बुल मैनिस इन दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट में जो ब्लू बुल का खतरा है, कैन बी सॉल्व्ड, उसे सॉल्व किया जा सकता है बाय नारकोटिक ड्रग, नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हुए। ब्लू बुल्स स्नोटेड मिस्टर बसु, मिस्टर बसु मतलब थोड़ा सा भारी सी आवाज़ के साथ या बुड़बुड़ाते हुए बोलता है। ब्लू बुल ऑलमोस्ट टिपिंग आउट ऑफ हिज चेयर, वह अपनी कुर्सी से गिरने ही वाला होता है। हाउ डू यू मीन, कैसा मतलब है आपका? ब्लू बुल से क्या मतलब है आपका? व्हाट इज़ ए ब्लू बुल, क्या होता है ये ब्लू बुल? यू कांट बी रीडिंग राइट, क्या आप ठीक ढंग से न्यूज़ मेरे लिए नहीं पढ़ सकते? यानी कि ब्लू बुल वर्ड आते ही उसको समझ में नहीं आया और उसे गुस्सा आ गया कि उसकी पत्नी ने गलत शब्द का प्रयोग किया है। ब्लू बुल तो कुछ होता ही नहीं। यू कांट बी रीडिंग राइट, क्या आप मेरे लिए ठीक ढंग से अखबार नहीं पढ़ सकते? आई एम रीडिंग राइट, सी प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, बचाव करना, सुरक्षा करना। जब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ते, तो उसने अपने बचाव में कहा सी प्रोटेस्ट, उसने इस बात का विरोध किया। आई एम रीडिंग राइट, मैं ठीक ढंग से ही पढ़ रही हूँ। थिंक आई कांट रीड, आप क्या सोचते हो मैं अखबार नहीं पढ़ सकती? डिड माई BA, मैंने BA पास की है। हेल्प 2 चिल्ड्रन थ्रू स्कूल एंड कॉलेज, मैंने अपने 2 बच्चों को स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में सहायता प्रदान की है। एंड यू थिंक आई कांट रीड, और इसके बावजूद भी आप सोच रही हैं मैं ठीक ढंग से न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकती। ब्लू बुल्स इट सेज हियर, ये देखो यहाँ पर लिखा है ब्लू बुल्स इट इज, देखो यहाँ पर ब्लू बुल ही लिखा है। ही ग्रम्बल्ड इट कांट बी, वह बुड़बुड़ाते हुए फिर बोलता है गुस्से में, ये नहीं हो सकता, ये ब्लू बुल नहीं हो सकता। बट रिट्रीटेड इनटू हिज चेयर, वह बिल्कुल दोबारा अपने चेयर में आराम से बैठ जाता है। फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग डिफेंस, इन अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग डिफेंस, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की तरफ से ऐसे विद्रोह की उम्मीद नहीं थी। अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी आभास के या बिना किसी उम्मीद के जब कोई काम होता है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस, जो उसकी पत्नी मिसेज बसु ने अपने सुरक्षा में अपनी बात को जोरदार ढंग से कहने के लिए जो विरोध किया मिस्टर बसु की बात का कि मैं ठीक ढंग से पढ़ रही हूँ, आप क्या सोचते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता, तो इसकी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी भी उसे इतनी ऊंची आवाज़ में विद्रोह करेगी। जब उसे लगा उसकी पत्नी भी गुस्से में है तो वह उससे थोड़ा सा डर कर अपनी चेयर में आराम से बैठ जाता है। ही ग्रम्बल्ड इट कैनॉट बी, वह बुड़बुड़ाता है, गुस्से में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बट रिट्रीटेड इनटू हिज चेयर, लेकिन वह अपनी चेयर में आराम से बैठ जाता है। फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग डिफेंस, क्योंकि उसको ये आभास हो गया था कि उसकी पत्नी गुस्से में है, तो जो ये बिना आभास का, बिना उम्मीद का जो उसे विद्रोह देखने को मिला, वह इससे डरकर अपनी चेयर में बैठ जाता है। मस्ट बी ए प्रिंटिंग मिस्टेक, ज़रूर कोई ना कोई ये छापने वाले से गलती हुई है। देयर आर बुल्स, इस दुनिया में बुल्स हैं, यानी कि सांड हैं, बफेलोज भैंस हैं, काव्स बछड़े हैं, एंड बुलबुल्स, इवन बुलबुल भी है पक्षियों में। बट हुएवर हर्ड ऑफ ए ब्लू बुल, लेकिन आज तक ऐसा कौन है जिसने ब्लू बुल के बारे में सुना हो? लेकिन उसको ये शब्द याद आता है, नील गाय, ब्लू बुल से नील गाय। डू दे मीन, कहीं अखबार वालों का मीनिंग ये तो नहीं कि वो नील गाय की बात कर रहे हो? लेकिन बट दैट क्रिएचर, ये जीव तो नील गाय तो इज नियरली एक्सटिंक्ट,
ये तो लुप्त होती जा रही है, ये जीव तो विलुप्त होता जा रहा है, इसकी प्रजाति नष्ट होती जा रही है। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट, जब इतने कम है, संख्या इनकी इतनी कम है, तो एक नीलगाय एयरपोर्ट पर कहाँ से आ सकती है। इट इज़ ऑल रॉट, ये सब बकवास की बात है। समबडीज फैंटेसी, ये किसी की कल्पना मात्र है, ऐसा नहीं हो सकता, एयरपोर्ट पर बुलबुल नहीं आ सकती। ऑल राइट, आई विल स्टॉप रीडिंग इफ़ यू वुड रादर, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दूंगी। आई हैव इनफ टू डू इन द किचन, मेरे पास काम करने के लिए, रसोई में काम करने के लिए बहुत है, मैं खाली नहीं हूँ। यानी कि मिसिज बसु नखरे दिखा रही है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही है, तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको ये बात पसंद नहीं है, आई हैव इनफ टू डू इन द किचन, रसोई में काम करने के लिए मेरे पास काम बहुत है, इसलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देती हूँ। यू नो, आप तो जानते हैं मेरे पास कार्य बहुत है। सी थ्रेटन्ड हिम, उसने थोड़ी सी धमकी कह सकते हो, अपने पति को धमकी दी कि अगर आपकी यही पसंद है तो मैं काम करना शुरू कर देती हूँ रसोई में और न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देती हूँ। बट ही प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर, लेकिन उसने क्या कहा, अपने होठों को जोरदार तरीके से बंद कर लिया। एंड विद ए लिटिल स्टैब ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ से अपनी पत्नी को टच किया। विद ए लिटिल स्टैब ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ से उसको टच किया। बैकेंड हर, और हाथ से टच करके इशारा किया। बैकेंड का मतलब इशारा करना, हाथ से टच करके इशारा करना। बैकेंड हर टू पिक अप द पेपर्स एंड कंटिन्यू, और हाथ से इशारा करके कहा न्यूज़पेपर उठाओ और मेरे लिए न्यूज़ पढ़ो। ये साउंड आती है मिसिज बसु की तरफ से। व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक आई वंडर, मैं चेक करती हूँ इस सप्ताह कौन कौन सी नई मूवीज़ आई हैं, वो रिलीज होने वाली हैं। व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक आई वंडर, मैं चेक करती हूँ कौन कौन सी पिक्चर इस वीक में आई हैं। सी कंटिन्यूड, उसने अखबार पढ़ना जारी किया ये कहकर, व्हाट पिक्चर्स आर ऑन दिस वीक आई वंडर, पार्टली बिकॉज दैट वॉज ए सब्जेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर, उसने दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए जारी किया, ये फिल्मों वाली बात से लेकर, कि क्योंकि फिल्मों में इसका इंटरेस्ट है। यहाँ एक बार और जिक्र आया था, उसने पिछली बार फिल्म देखी थी, उसने एक सॉन्ग गुनगुनाना शुरू किया, यानी कि उसका फिल्मों में इंटरेस्ट तो है। सी कंटिन्यूड पार्टली, क्यों किया उसने दोबारा अखबार पढ़ना जारी, क्योंकि कुछ तो कारण ये था, पार्टली कुछ तो कारण ये था, बिकॉज दैट वॉज ए सब्जेक्ट, फिल्मों की बातें करना या फिल्मी विषय वस्तु जो उसने ढूंढ ली न्यूज़पेपर से, ऑफ कंज्यूमिंग इंटरेस्ट टू हर, उसके लिए रुचिपूर्ण विषय था। फिल्मों की बातें करना मिसिज बसु के लिए रुचिपूर्ण विषय था। एंड पार्टली, और कुछ कारण ये था, बिकॉज सी थॉट इट इज सेफ सब्जेक्ट टू मूव ऑन टू, फिल्मों की बातें करना इस न्यूज़पेपर से दूसरी खबर पढ़ने की बजाय ज़्यादा सेफ है। अगर मैं दूसरी किसी प्रकार की खबर पढ़ूंगी तो कोई ना कोई फिर गलती होगी, न्यूज़पेपर की हो या उसकी हो, तो इसलिए दूसरी न्यूज़ थी जो उनको इग्नोर करके मिसिज बसु को ये लगा कि इस सब्जेक्ट को, फिल्म वाले सब्जेक्ट को, फिल्मी दुनिया की खबरों को पढ़ना ज़्यादा सेफ है। बिकॉज सी थॉट इट इज़ सेफ सब्जेक्ट, यह विषय वस्तु उचित है, टू मूव ऑन टू, आगे और खबर पढ़ने के लिए। तेरी मेरी किस्मत, दी हार्ट वार्मिंग सागा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ, एक दुखी पत्नी का एक दिल छू लेने वाली इसमें एक कहानी है। तेरी मेरी किस्मत, यह इस फिल्म का नाम पड़ती है। नो, दो दोस्त विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये फिल्म है दो दोस्त, इसने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, ये फिल्म अच्छी है। प्लीज़ ओटिमा द न्यूज़, मिस्टर बसु रिमाइंडेड हर, मिस्टर बसु ने अपनी पत्नी को याद दिलवाया। प्लीज़ ओटिमा, आप खबर पढ़ो, फिल्मों की बातें न करो। प्लीज़ ओटिमा द न्यूज़ पढ़ो, आप फिल्म की बातें न करो, बसु ने अपनी पत्नी को याद दिलवाया। नथिंग टू इंटरेस्ट यू, सी सेड, बट टोर हर सेल्फ अवे फ्रॉम द एंटरटेनमेंट्स कॉलम फॉर हिज सेक। सी सेड, उसने कहा, नथिंग टू इंटरेस्ट यू, इस अखबार में आपके लिए कुछ रुचिपूर्ण नहीं है, आपको किसी बात में रुचि नहीं है। लेकिन क्या किया उसने, बट टोर हर सेल्फ, यहाँ पर टोर का मतलब वैसे तो ये सेकेंड फॉर्म है टीयर की, वैसे तो है फाड़ना, यहाँ पर है जुदा करना, अलग करना, हट लेना, दूर हट जाना। बट सी टोर हर सेल्फ, वह अपने आप को अलग कर लेती है, कहाँ से, फ्रॉम एंटरटेनमेंट कॉलम, जो मनोरंजन वाला कॉलम था न्यूज़पेपर में, उस कॉलम से अपने आप को हटा लेती है, अपनी नज़रें हटा लेती है। किस वजह से, फॉर हिज सेक, अपने पति के लिए। यहाँ पर भी देखो एक अच्छी पत्नी का रोल ये प्ले कर रही है, अपने पति के लिए, अपने जो इसका इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अपने टॉपिक को छोड़कर कोई दूसरी न्यूज़ सर्च करने लगती है। यहाँ पर ये एक लॉयल वाइफ का रोल प्ले कर रही है पूरी कहानी में। नथिंग टू इंटरेस्ट यू, सी सेड, बट टोर हर सेल्फ अवे फ्रॉम द एंटरटेनमेंट्स
वाइफ्स कॉलम फॉर हिज सेक, वह अपने पति के लिए उस मनोरंजन वाले कॉलम को छोड़ देती है। एंटी एर्थराइटिस ड्रग, जोड़ में जो दर्द होता है उसके लिए दवाइयाँ। नॉट योर प्रॉब्लम, ये खबर तो आपके लिए नहीं है क्योंकि आपके जोड़ों में तो कोई दर्द है नहीं। बीटल लीव्स कॉज कैंसर, तंबाकू चबाने से कैंसर फैलता है। HMPH जो ये वर्ड आया है ना, इसका मतलब होता है, जैसे हम हरियाणवी में भी ये यूज करते हैं, ये कोई वर्ड नहीं बल्कि मुंह से निकलने वाली साउंड है। जबकि हम जैसे कि हम ये करते हैं जैसे कोई नालायक सा बच्चा हो और ये कह दिया जाए कि उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, कि कोई भी एग्जाम्पल लो, नालायक सा बच्चा हो और ये कहे कि उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, सबसे ज़्यादा नंबर उसके हैं, तो हम सुन करके उसके नंबर, तो हम ऐसी टोन यूज़ करते हैं। तो सेम टोन है यहाँ पर। जब इसने न्यूज़ ये पढ़ी ना, बीटल लीव्स कॉज कैंसर, कि तंबाकू चबाने से कैंसर होती है, तो इसके मुंह से ऐसे तंबाकू चबाने से कैंसर होती है क्या? आई नो एट लीस्ट 100 पीपल, मैं सैकड़ों लोगों को जानती हूँ, हु च्यू बीटल लीव्स, जो तंबाकू चबाते हैं, एंड आर एज फिट, और बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऑल राइट फटेल्स, तो छोड़ो इसे, इससे अलग कोई न्यूज़ पढ़ो। इस वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का टेक्स्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वेट। थैंक यू।